भारत एक्सप्रेस साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। आज बहुत बड़ा बवाल हो गया है सियासत में, आपको बताएं, क्योंकि बहुत अहम बात कह दी है जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने। उन्होंने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ना मैं इसके पक्ष में हूं और ना मैं इसके विरोध में हूं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कंस और रावण के जमाने में भी था, लेकिन जनता बहुत जबरदस्त तरीके से त्रस्त थी। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पर जनता खुश हो, वो सुकून में हो, वो चैन में हो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि राम राज्य होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ एक और गंभीर टिप्पणी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती हो या फिर रामनवमी का मौका हो, ऐसा क्यों होता है कि एडवाइजरी केंद्र को देनी पड़ती है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों की सोच अब बदल रही है। अगर हिंदू बहुल इलाके हैं, हिंदू बहुल देश है, उसके बावजूद और कि ऐसी सरकार सत्ता में काबिज है जो अपने आप को हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेकर हिंदू हार्टलैंड की सरकार खुद को कहती है, उसकी पार्टी खुद को कहती है, लेकिन बावजूद इसके वो एडवाइजरी दे रही है, तो फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि बाबा बागेश्वर धाम ने जिस तरीके से साईं बाबा पर टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो जिक्र किया था वो शंकराचार्य यानी कि मेरा ही किया था, इसलिए उन्होंने अच्छी बात कही थी, कहीं ना कहीं समर्थन किया साईं बाबा को लेकर। जो बागेश्वर धाम की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई थी और उसके बाद जो विवाद पैदा हो गया था, उसके बाद आपको याद होगा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद बयान पर माफी मांगी थी, खेद प्रकट किया था, लेकिन शंकराचार्य ने उनका समर्थन किया है। ये लाइव पेशकश आप देख रहे हैं, आरएसएस दफ्तर से पेशकश है। आपको याद होगा झंडे वाला दिल्ली में, वहां पर इनका एक पूरा ऑफिस होता है, लेकिन अभी उसका निर्माण हो रहा है 13 मंजिला इमारत का, उसमें 2 साल का वक्त लगेगा। इसलिए ये आरामबाग का इलाका है जहां पर फिलहाल ये दफ्तर यहां पर है, और यहां पर आप देखेंगे भव्य आपको हनुमान जी की प्रतिमा भी नजर आ रही है। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश के लिए क्या जरूरी है, राम राष्ट्र की परिकल्पना या फिर राम राज। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी के बाद आजमगढ़ में जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर साधा निशाना। एसपी विधायक पल्लवी पटेल को प्रशासन ने किया हाउस अरेस्ट, बिना निमंत्रण कौशाम्बी महोत्सव में जा रही थी पल्लवी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे केस में सिंगर समर सिंह गिरफ्तार, गाजियाबाद की सोसाइटी से गिरफ्तारी हुई है। आकांक्षा की मां ने समर पर लगाए थे गंभीर इल्जाम। मुंबई में बीएमसी का एक्शन, मुंबई के मध्य मारवे इलाके में बने फिल्म स्टूडियो पर चला है बुलडोजर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कार्रवाई की देरी पर उठाए हैं सवाल। और कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने की उच्च स्तरीय बैठक, 10-11 अप्रैल को मॉक ड्रिल के दिए हैं निर्देश। बीजेपी के लिए बेहद महत्व रखती है संघ की सोच, और संघ के लिए कहा यह जाता है कि एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर एक संगठन का आगाज हुआ था। इसीलिए हम आरएसएस दफ्तर के बाहर से ही इस वक्त आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं। अब जाहिर तौर पर अगर इस तरीके से शंकराचार्य इस पर सीधा, इस सोच पर सीधा हमला करते हैं और कहते हैं इस देश के लिए जरूरी ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, बल्कि जरूरी ये है कि रामराज आ जाए, और रामराज क्या होता है इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा के दौरान बताया। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि रामराज का मतलब ये कि एक ऐसा राज हो जहां पर जो जनता, यहां पर आप देखिए ये दिल्ली की जनता ही तो है, ये खुशहाल हो, ये सुकून में हो, इसके हित में फैसले लिए जाएं, अच्छा शासन हो, यही तो रामराज है, और यही इस देश की मांग भी है। सबसे पहले सुन लीजिए कि क्या कहा शंकराचार्य ने, और उसको लेकर किस तरीके से सियासत में आ गया है भूचाल और खड़ा हो गया है विवाद। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य चाहिए। वो जब इस्लाम हो रहा है, मुसलमान हो रहा है, तो क्यों ना बाकी वाला हिंदुस्तान हो जाए, हिंदुओं का देश हो जाए, धर्म राष्ट्र हो जाए। हिंदू बहुमत में हैं तो रामनवमी और हनुमान जयंती पर एडवाइजरी क्यों? इसके लिए
लिए राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसमें हिंदू का दोष नहीं है, इसमें हमारे देश की सरकारों का दोष है कि उन्होंने हमारे देश के जो विद्यालय थे उसमें से हिंदू धर्म की शिक्षा को अलग कर दिया। मदरसे में धार्मिक पढ़ाई तो स्कूलों में हिंदू धर्म की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? एनसीईआरटी की पुस्तकों से मुगलों का चैप्टर हटाने पर शंकराचार्य का बयान। हमारे जो दूसरे राजा थे उनके इतिहास को छोड़ करके केवल मुगल 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 पढ़ाया गया। इतिहास जैसा है वैसा पढ़ाया जाना चाहिए। तो हिस्ट्री तो ये है कि भाई जो है सब की बात निकालो और सबको पढ़ाओ। तटस्थ इतिहास के लिए जरूरी है कि सबको सब कुछ पढ़ाया जाए। एक तटस्थ इतिहास की दृष्टि से कि हम इतिहास का अध्ययन करा रहे हैं आपको, तो इतिहास में जो कुछ है सब पढ़ाना चाहिए। साईं बाबा पर बागेश्वर बाबा के बयान का समर्थन करते हैं। तो फिर साईं पर नहीं कह रहे हैं, तो हम तो साईं के बारे में ही अभी कह रहे हैं। हमने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि इस मामले में हम उनकी प्रशंसा करते हैं। साईं बाबा पर बयान सही तो बाबा बागेश्वर ने क्यों मांगी माफी? क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर उठाए सवाल? क्या देश में हो रही है समाज बांटो राज करो की राजनीति? आपको याद होगा 2019 का महाकुंभ, जिसमें आपको ध्यान होगा जो तमाम देश भर के जगत गुरु थे वो वहां पर इकट्ठा हुए थे। धर्म संसद वहां पर लगाई गई थी और उसी की अध्यक्षता की थी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती जी ने। और वहां पर यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है कि फिलहाल हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। उसके बारे में उसके ना पक्ष में कुछ कहेंगे ना विरोध में कुछ कहेंगे, क्योंकि अब यह साफ नहीं हो पाया है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी क्या तब्दीली आएगी, देश में क्या बदलाव आएगा। पहले ये तो बताइए कि हिंदू राष्ट्र आप बना लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे जनता के लिए, ये उन्होंने सवाल पूछा। यानी कि सीधा सवाल जो है वो सरकार से पूछा गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो उस वक्त भी था जब रावण का शासन हुआ करता था, कंस का शासन हुआ करता था, लेकिन प्रजा बुरी तरह से परेशान थी, त्रस्त थी उस शासन से। इसलिए हम तो कहेंगे कि रामराज होना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ उमैर खान इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम सीधे रुख करेंगे डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। विक्रमादित्य जी, आपने सुना क्या कहा उन्होंने, आपकी पहली प्रतिक्रिया? आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जरूरी ये नहीं है कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, बल्कि जरूरी ये है कि रामराज आना चाहिए, यानी सुशासन की बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की वास्तविक तौर पे जो परिकल्पना की गई है वो रामराज्य की तरह ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये रामराज्य में केवल नाम के हिसाब से हम चलेंगे तो ये बात अलग अलग प्रकार से अभी लोग अपनी अपनी व्यक्ति करने का प्रयास करते हैं। जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, परिकल्पना वही है कि सब लोगों को समान अधिकार मिले। सब लोगों को जिस प्रकार से अभी जबरदस्ती जब भारत का आज़ादी मिली भारत के अंदर, तो दो राष्ट्र जब विभक्त हो गए तो वो उन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो भारत को आज हिंदू राष्ट्र कहने में क्या दिक्कत है? ये सबसे पहली बात तो ये, इससे एक व्यक्ति के बीच में गौरव का अनुभव होता है। हम आज भी लगता है आज इस देश के लोगों को कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर जब धर्म के ऊपर विभाजन हो ही गया था, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र कहने में क्या दिक्कत है? स्वाभिमान की बात है कि हमने जब आप लोगों ने कहा जा सकता, विक्रमादित्य जी, कहा इसलिए नहीं कहा जाता कि जी कहा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि देश संवेदनाओं से नहीं चल रहा है, वो संविधान से चल रहा है। संविधान के हिसाब से भारत क्या है? भारत है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, ये है भारत। जी
देखिए इसके ऊपर कई बार डिबेट हुई है, सर्वधर्म समभाव की बात भी की गई है वहां पर पार्लियामेंट के अंदर जब भी डिबेट हुई है, लेकिन 1971 के अंदर जबरदस्ती जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने सेकुलर वर्ड वहां पे जबरदस्ती इसको इम्पोज करा दिया गया, जबरदस्ती वहां फिट करा दिया गया वर्ड, लेकिन उससे पहले कई बार संविधान परिषद की डिबेट हुई, वहां धर्म निरपेक्ष की बात नहीं की गई, सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। भारत एक सर्वधर्म समभाव है और हिंदुस्तान का मतलब, भारत का हिंदू का मतलब ही सर्वधर्म समभाव है। कई बार परिकल्पना की गई है कि हिंदू इस क्षेत्र में, इस पूरे हिंद क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। बड़े बड़े जो यानी शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं आप उसका खंडन कर रहे हैं, आप खंडन कर रहे हैं उस बात का। नहीं, मैं शंकराचार्य जी की बात को इसलिए जोड़ रहा हूं कि रामराज्य ऑलरेडी उसके अंदर ही बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, वहां रामराज्य की बात भी साथ साथ ही की गई है। उन्होंने तर्क से यही तो कहा था कि रावण और कंस के वक्त भी तो हिंदू राष्ट्र था, लेकिन क्या दशा थी जनता की, प्रताड़ित बुरी तरह से। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि रामराज होना चाहिए, और रामराज का मतलब ये कि जनता खुश होनी चाहिए, वो उसे चैन मिलना चाहिए। उमर खान इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। उमर जी मैं कहूंगा इसमें आताताई आते रहते हैं, आताताई आएंगे, और उसके बाद फिर भगवान भी आते हैं साथ में, संहार जो इस जो आतंक को संहार करने के लिए लोग भी आते हैं। तो इस बात को नहीं कह सकते। इस संसार में एक चक्र है कि जिसमें सुख आएगा दुख भी आएगा, तो दुख आएगा तो दुख को हटाने के लिए, सुख का पदार्पण कराने के लिए दिव्य आत्माएं भी आएंगी। लेकिन क्या इस वक्त वैसी आत्माएं देश के भीतर मौजूद है, और अगर मौजूद है तो फिर शंकराचार्य को यह बयान क्यों देना पड़ गया? ये लाख टके का सवाल है। जल्दी से रुक करेंगे। उमर खान जी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। उमर जी, इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र, रामराज, जनता की बात हो रही है। ये मुल्क धर्म निरपेक्ष देश है, और इस मुल्क के अंदर सारे धर्मों का सम्मान किया गया है, सारी भाषाओं का सम्मान किया गया है। कुछ लोग निकल करके आकर के जो जनता की प्रॉब्लम परेशानियों से ऊपर उठ करके बात करते हैं, उन्हें जनता की परेशानियों से, प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है, उन्हें सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है, उन्हें सिर्फ मस्जिदों के आगे झंडे लहराने हैं, उन्हें सिर्फ मस्जिदों के मीनारों पर चढ़ करके भगवा लहरा करके एक मैसेज देना है कि ये सब हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुल्क है। ये सब बातें मैं समझता हूँ कि देश के हित में नहीं है, क्योंकि जो संविधान लिखा है उसके पहले ही पेज पे लिखा है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, और इसमें सारे धर्मों का सम्मान रहेगा, और सारे धर्मों को आजादी रहेगी, चाहे वो नमाज पढ़ें, पूजा करें, प्रार्थना करें, चाहे जो करें। तो ये तो संविधान के अगेंस्ट हैं, संविधान के खिलाफ है, तो संविधान को मानते ही नहीं है ये लोग। तो मैं यही कहूंगा। बिल्कुल अपनी बात रख रहे थे, ये कह रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में इस तरह के मुद्दे उठने ही नहीं चाहिए, बात होनी चाहिए विकास की, विकास का एजेंडा होना चाहिए। फिर इस तरह की बात क्यों? ये तो देश को विभाजन की ओर ले जाने वाली स्थिति बन जाती है। अब हम आपको दरअसल ये दिखाते हैं कि ये जो बवाल खड़ा हुआ है, ये जो विवाद पैदा हुआ है, ये किस बात को लेकर पैदा हुआ है? हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहा शंकराचार्य ने, और इससे पहले आपको याद होगा बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था हिंदू राष्ट्र को लेकर। आइए दोनों दिखाते हैं बातें। वो जब इस्लाम हो रहा है, मुसलमान हो रहा है, तो क्यों ना बाकी वाला हिंदुस्तान हो जाए, हिंदुओं का देश हो जाए, धर्म राष्ट्र हो जाए, जो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। तो उस समय करपात्री जी महाराज ने यह कहा था कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस का भी था, लेकिन प्रजा दुखी थी। हमको वो राज्य चाहिए जिसमें प्रजा सुखी हो, और वैसा राज्य एकमात्र राज्य है जो आदर्श राज्य है, और वो है राम का राज्य। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ संघ समर्थक देशरत्न निगम जी भी जुड़ गए हैं। देशरत्न जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि संघ की जो सोच है वो हिंदू राष्ट्र पर ही उसकी नींव टिकी हुई है, और अब शंकराचार्य की तरफ से ये बयान सामने आ जाता है कि फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ना विरोध में है, ना पक्ष में है, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि जनता जो है उसके पक्ष में फैसले होने चाहिए, और जनता का राज होना चाहिए, और खुशहाली होनी चाहिए।
रामराज। देखिए कविता जी, संघ की परिभाषा है जो हिंदू राष्ट्र की, वो आपको संघ की परिभाषा लेनी पड़ेगी, किसी और की परिभाषा लेके संघ के ऊपर हम नहीं थोप सकते। जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो समान अधिकार की बात करता है, जहाँ सबको अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है और सब रहे, लेकिन उसमें राष्ट्र सर्वोपरि होता है। आप उसे राम राज्य से बुलाइए, हिंदू राष्ट्र से बुलाइए, सनातन राष्ट्र से बुलाइए, लोग अलग अलग तरीके से उसको बुलाते हैं। और जब पूजा पद्धति का आपको स्वतंत्र अधिकार है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इस्लामिक राष्ट्र जैसा हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। इस्लामिक राष्ट्र में तो हिंदुओं को पूजा करने की भी मनाही है, तो हम उस राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू का मतलब ही सेक्युलर होता है और वो बाय नेचर सेक्युलर होता है। तो आप नाम कुछ और बुला लें, लेकिन राम राज्य की जहां तक बात है तो वो भी हिंदू राष्ट्र का ही स्वरूप है, क्योंकि वहां पर सब बराबर थे, सबको अधिकार था, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, वो अपनी बात कह सकता था। और वही मेरे ख्याल से लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थों में बोल रहे हैं। तो इसलिए कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या आ जाती है, वो अपनी परिभाषा हिंदू राष्ट्र की देके संघ पे थोपते हैं या किसी और पे थोप देते हैं। क्योंकि संघ की जो परिभाषा है वो मैंने आपको बताई। बहुत अच्छी बात, क्योंकि कम से कम आपने स्थिति पूरी तरीके से साफ कर दी है। जो सोच है वो ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिस बात का जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। आपने भी यही बताने की कोशिश की कि दरअसल संघ की सोच की जड़ में यही सोच है कि देश का विकास होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। अब नाम आप चाहे जो दे दे, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे उमैर खान जी आप? और ये बिल्कुल सही बात है और यही होना चाहिए कि देश सर्वोपरि है, देश सबसे ऊपर है, और जहां देश सबसे ऊपर होगा वहां किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देश हित में सबको काम करना चाहिए और सबको सब धर्मों पर अमल करने की आजादी होनी चाहिए। किसी के धर्म पर कोई उंगली न उठाए, कोई किसी को परेशान न करे, न नमाज में, न पूजा में, न प्रार्थना में। अगर ऐसा चलेगा तो ये देश खुशहाल होगा, तरक्की करेगा और इसकी तरक्की में सबका योगदान भी होगा। और अगर किसी एक धर्म को टारगेट किया जाएगा, डिस्टर्ब किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, परेशानी होगी। और ये सब हिंदुस्तानी हैं और ये सब मुल्क के बाशिंदे हैं, मुल्क के निवासी हैं। इन सब लोगों को मोहब्बत से, प्यार से रखने के लिए, अगर देश हित में काम करने के लिए अगर सबको एक रखना है तो सबके धर्मों पर अमल की सबको आजादी होनी चाहिए, जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा, और हम इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, यानी सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। उसी बात को एक बार फिर से आप जाहिर कर रहे हैं, उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आपने बहुत अहम बात उमर जी कही। आपने ये कहा है कि भय का माहौल नहीं होना चाहिए, जिसका जो धर्म है वो आराम से उस धर्म पर आगे बढ़े, उसे किसी तरह की चिंता, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। फिर माहौल कौन खराब कर रहा है डॉक्टर विक्रमादित्य जी? माहौल कौन खराब कर रहा है? आपको लगता है जब इस तरह के भड़कीले बोल सामने आते हैं, उन लोगों की तरफ से आते हैं जिनको धर्म के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है, शंकराचार्य की तरफ से, पंडित की तरफ से, अगर इस तरह की इन्वॉल्वी की तरफ से अगर इस तरह के बयान आएंगे जिससे ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माहौल खराब होगा देश का। जुबान पर लगाम लगानी भी जरूरी। देखिए हमने आज कार्यक्रम के आरंभ में कहा सर्वधर्म संभाव। जब सर्वधर्म संभाव की बात हम करते हैं, वही परिकल्पना की जाती है और राम राज्य में वही की जाती है, हिंदू राष्ट्र में वही परिकल्पना की गई है और हर कोई कहता है। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती ना जी। सब लोग को यहाँ बात करके मीठी मीठी बात करना और उसके बाद मदरसों से जिस प्रकार से मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद जब निकलते हैं लोग हाथ में पत्थर लेके निकल जाते हैं, क्या हो जाता है कि मुझे बताइए कि मस्जिद के अंदर बम बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ राम अगर सर्वधर्म संभाव की बात यहाँ बैठ के कर रहे हैं तो कैसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप मस्जिद के आगे से राम यात्रा निकल जाती है, उसमें पथराव कर दिया जाता है। एक नहीं, लगातार सीरीजों घटनाएं हैं। कैसे यहाँ बैठ के तो मौलाना साहब बोल रहे हैं कि भाई सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, किसी के, आपने भी बोला जैसे ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबके खून इसमें शामिल है, तो बिल्कुल है। हमने कब कहा? हमने किसी के निकालने की बात ही नहीं कही। हमारे तो लगातार पूर्वज इसी बात को कहते रहे कि भाई सब लोग साथ के, भारत के अंदर, भारत के खून के अंदर, भारत में रहने वाले तमाम लोग यही सोचते रहे कि जो लोग आए इस देश में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आज भी बात करते हैं। लेकिन जब अपने अपने थोपने की बात आती है, जब हर रोज यही सिखाया जाता है कि गजवाए हिंद की बात की जाए, तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? उमर जी आप इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं उमर जी? क्योंकि बहुत अहम बात डॉक्टर विक्रमादित्य ने कही है। उमर जी बहुत अहम बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा जो कट्टरपंथी नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उन पर तो जल्द से जल्द शिकंजा कसना भी जरूरी और कानून व्यवस्था को भी चुनौती मिलती है।
मैडम देखिए, इन्होंने भी ये बात कही। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा है तो उसके अंदर मस्जिद के सामने डीजे बजाना और मस्जिद की गुम्बदों पे चढ़ जाना और भगवे झंडे लहराना, ये राम सिखाते हैं? राम तो ऐसा नहीं सिखाते। राम तो, और ये गलत बात, ये मैं सबूतों के ये साथ वीडियो बताऊं, फेक है। ये गलत बोल रहे हैं, मुझे बताइए ना। मथुरा के अंदर आप दिन में 5 बार नमाज अदा करके लाउड स्पीकर बजाते हैं, छतों आपको पर पता नहीं पत्थर चलता था? इकट्ठा किए गए थे। रामनवमी की जब सबसे 5 मजबूत तैयारी भी हमने दिखाई थी। लाउडस्पीकर छतों चलाते पर हैं। हफ्ते हफ्ते से पत्थर इकट्ठा किए गए थे। जब जुलूस निकला तो उन्हीं पत्थरों को फेंका गया, बमबाजी तक हुई है। यानी कि सुनियोजित साजिश के तहत माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। तो देश के लिए खतरा है भाई। मैडम जी। ये गलत धारणा है, खुलकर ये गलत विरोध तो बात है। करिएगा आप। जी। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कहा, जी। खुद ममता बनर्जी सीएम ने कहा कि इसके लिए भाजपा ने बिहार से बदमाश बुलाए दंगा कराने के लिए। वहाँ की सीएम बयान दे रही है और आप कह रही है कि मस्जिद में पत्थर रखे गए, निर्माण कार्य चल रहा होगा सीएम मस्जिद में, क्यों कर कोई रही है? पत्थर वोट नहीं बैंक की रखता। पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण की राजनीति है। लेकिन तस्वीरें हमने दिखाई थी उमर जी, तस्वीरें हमने दिखाई थी। बंगाल से ही वो तस्वीरें आई थी। हमने दिखाया था किस तरीके से बीजेपी नेता की मौत तक हो गई है। लहूलुहान होकर वो बाहर आ रहे। कम से कम जिम्मेदारी तो लेनी होगी, जिम्मेदारी तो लेनी होगी। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा था, मैडम बहुत बड़ा लड़ाई में मुद्दा था। गृह विभाग उनके पास था। मैडम लड़ाई में खून बरसता है, फूल नहीं बरसते अभी तक मुझे हैं। आधा और सेकंड टाइम दीजिएगा। अगर क्या है कभी जिम्मेदारी आधा आप- सेकंड टाइम दे, मैं मौलाना को डॉक्टर जवाब देता हूं। विक्रमादित्य जी, लड़ाई किस बात की? लड़ाई वही किस हम बात कह की रहे थी? लड़ाई किस बात की थी? कहाँ- डॉक्टर लड़ाई विक्रमादित्य मुझे जी, बताइए ना, मुझे बताइए। बिहार लड़ाई का तो कोई बिहार मुद्दा ही के नहीं था। MP लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं था। नहीं लड़ाई, अरे लड़ाई मुझे बताइए ना। इनको बर्दाश्त ही नहीं है, जब आगे से यात्रा निकल जाए इनको बर्दाश्त नहीं है। मुझे बताइए, बिहार के एक एमएलए का बयान आया कि भाई जब मुसलमान लोग वहां पर मस्जिद में बम बनाते हुए बम फट गया और उसके अंदर घायल हो गए तो बोल रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए बम बना रहे थे। मतलब क्या बयान आ रहा है ये? क्या सुरक्षा? मतलब कौन से हिंदू ने आज तक किसी भी इनकी यात्राओं पर, इनके ताजिए पर कभी पत्थर फेंका हो? इनको अपने ही लोग, इनके अपने घर के लोग, शिया सुन्नी की लड़ाई खत्म नहीं होती भाई। आप मुझे बताइए ना, क्या पढ़ा रहे हैं आप? इतने सालों से सरकार से अनुदान लेकर आप तमाम मदरसे चलाते रहे। एक साइंटिस्ट उमर जी, बनाया क्या आपको आपने? लगता है एक देश को साइंटिस्ट बदलने बनाया के क्या लिए आप फिर लोगों ने? सोच आप को भी लोगों ने जिहाद बदलना बना पड़ेगा? दिया। उमर जी, आपको लगता है सोच को इस बात को लेकर चिंता तो आप भी जाहिर कर चुके हैं कि इस देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके लिए एक समुदाय विशेष केवल वोट बैंक है, जिसका इस्तेमाल होता है सिर्फ चुनावों में। ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। ये बात आपसे छुपी तो नहीं है? मैडम हम भी कहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा करती है और भाजपा को ही इससे फायदा होता है, किसी दूसरी पार्टी को इससे फायदा नहीं होता है। और मैडम मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक मिनट सुन लीजिए। मैडम हम इस देश के अंदर अकलियत में हैं और हम इस देश के अंदर जो अकलियत कहलाती है वो लोग कहलाते हैं जो लोग कम होते हैं। तो हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ना कि इन लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। कब तक कम रहोगे? इनको ट्रेनिंग मिलती है हथियार चलाने की। 20% 25% होते जा रहे हो। अभी अकलियत बात कर रहे हो। किस बात की अकलियत बात कर रहे हो? किसको मारना आप अपना चाहते हो? देश बनाने के चक्कर में चल रहे हो। देश अच्छा को बताइए, बांटना इस देश चाहते में हो, संविधान देश को तोड़ना चाहते हो, संविधान बड़ा है, मुसलमानों को इस देश आपकी से शरीयत निकालना बड़ा चाहते हो। अरे संविधान बड़ा है, कुरान बड़ी बताओ ना इस भाई। मुल्क के हम भी शहरी हैं। अरे संविधान आप बड़ा भी है, शहरी कुरान हो, बड़ी पता जवाब मिल जाएगा। धर्मनिरपेक्ष है। संविधान की दुहाई देने वाले हैं अभी। महाराज बताओ ना मौलाना साहब, मिलकर संविधान बड़ा है, देश का देश, आपका कुरान बड़ी। मीठे मीठे भाषण दे रहे हो। अरे भैया, नहीं बनेगा। आपको मुझे गले अरे लगाना होगा, मीठे मुझे आपको भाषण गले हम तो लगाना बोल ही होगा। नहीं रहे। हमें तो आपको मीठा भी सोच बोलना आता बदलनी ही होगी। नहीं। तो साफ अगर हम लोगों में कोई गलत है विक्रमादित्य जी, ये उसको कह भी रहे हैं सही कि होना आपको होगा। गले लगाना होगा। गले कौन नहीं लगाना चाहता है? मैडम आपको लग रहा है जो आपको मान- बंटवारे की राजनीति हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ पार्टियों को ये राजनीति सूट कर रही है। जी मैडम वही मैं अगर कहना ये चाहता बात हूँ। समुदाय समझ जाए, धर्म को मानने वाले लोग समझ जाए कि किस तरीके से जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाता है, तो फिर माहौल खराब ही नहीं होगा। आप भी समझेंगे, वो भी समझेंगे। उमर जी, बिल्कुल कर्ता जी मैं मैडम- बोल सकता हूँ? मैडम हम यही कह रहे हैं कि एक दूसरे को गले लगाइए, मोहब्बत का पैगाम आम कीजिए और जैसा संविधान में लिखा है उस पर अमल करने की सबको आजादी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कहीं भी किसी भी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा और हम सब लोग भाई भाई की तरह रहेंगे और ये देश विश्व गुरु तब बनेगा जब यहाँ के देश के बिल्कुल। जनता जो है, सुनील वो खुशहाल है। भराला जी, नेता बीजेपी भी मुझे पता चला है इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, अंतिम आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि शंकराचार्य की तरफ से यही कहा गया है कि राम राज की इस देश को जरूरत है, यानी कि जनता के बारे में
सोचने की जरूरत है, जनता के विकास के बारे में सोचने की जरूरत है। उसी बात का जिक्र किया गया है जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जिक्र कर रहे थे बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर। देश की बात कर रहे थे वो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप बताइए। कविता जी मेरे से बात कर रहे थे कि आप? जी 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 जी, आप ही से। सुनील जी। आप एक बार फिर बोलो। मैं सोचा कि आप एकदम से चल पड़ी तो किसी का बोलो। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो मुद्दा है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको भारत एक्सप्रेस दे रहा है। पूरा पैनल मेरे साथ, अगर मैं देख पाऊं तो जुड़ा हुआ है, पूरा पैनल मेरे साथ है और हम आपको बताते हैं कि कौन कौन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो भी हम आपको बता रहे हैं। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद था और हम जिक्र इसी बात को लेकर कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं, रामराज चाहिए और रामराज को लेकर जो परिकल्पना की जा रही थी उसके बारे में हम बता रहे थे। और अब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर सुनील भराला जी। ये नेता हैं, बीजेपी के से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपने सुना होगा किस तरीके से शंकराचार्य का यही कहना है कि अभी हिंदू राष्ट्र के बारे में ना विरोध में कुछ कहेंगे ना पक्ष में कुछ कहेंगे, लेकिन भारत में रामराज की है जरूरत, जनता के बारे में सोचना है। वही प्रतिबद्धता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जब ये स्थापना दिवस के मौके पर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे 10 लाख बूथ वर्कर्स से जब वो रूबरू हुए थे, तो जिस बात का जिक्र किया था उन्होंने। तो बड़ी बात यही है कि रामराज की बात हो रही है और रामराज के बारे में संघ ने क्या कहा है ये कहना बहुत, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो संघ समर्थक थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका साफ तौर पर यही कहना था। रामराज का मतलब यह होता है कि जनता के बारे में, उनके हित में फैसले लिए जाएं, उनके विकास के बारे में सोचा जाए, राष्ट्र सर्वोपरि हो, फिर नाम चाहे आप जो भी दे दे। इसीलिए जो शंकराचार्य ने कहा है उसी बात से इत्तेफाक तमाम मेहमान जो हमारे साथ मौजूद थे वो भी रख रहे थे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के साथ।